हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि केंद्रीय विद्यालय में वैकेंसी किस तरह से आती है, यानी कि क्या ट्रेंड रहता है केंद्रीय विद्यालय में। जो केंद्रीय विद्यालय में केवीएस में जो वैकेंसी आती है वो पहले डिपार्टमेंटल आती है, डिपार्टमेंट, और देन इनकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आती है। अभी जो आप देख रहे हो, पहले हमारी आई थी डिपार्टमेंटल, तो इसमें बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट थे जिन्होंने वो पूछ रहे थे कि ये वैकेंसी आई है तो हम भर सकते हैं नहीं भर सकते। तो उनमें बाहर आउटसाइडर द केवी थे, वो उसमें अप्लाई नहीं कर सकते, वो एलिजिबल नहीं थे। तो अभी जो वैकेंसी आई है इसमें आप सभी एलिजिबल हो। तो आज हम देखेंगे इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो जो डिपार्टमेंटल होती है तो वो डिपार्टमेंटल केवल आपके पहले से जो ऑलरेडी केवी में है, जैसे कि टीजीटी है तो वो टीजीटी है वो पीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी प्रकार से जो पीआरटी है, पीआरटी क्या है कि टीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो पीजीटी है वो पीजीटी प्रिंसिपल के लिए या फिर वाइस प्रिंसिपल के लिए वो क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि ये जो है कि इनकी टीजीटी से पीजीटी बनना, पीआरटी से टीजीटी बनना और पीजीटी से वाइस प्रिंसिपल बनना, तो एक प्रकार से क्या है, प्रमोशन। एक प्रकार से क्या है, प्रमोशन। तो ये प्रमोशन के लिए थी, पर यहाँ पे प्रमोशन ऐसे नहीं होता है। आपको एग्ज़ाम देना होता है, एग्ज़ाम में बैठना है, आप एग्ज़ाम पास करते हो देन आप टीजीटी से पीजीटी बन सकते हो, अदरवाइज़ आप टीजीटी ही रहोगे। और ये केवल ओनली और ओनली केवीएस टीचर है और वो उन्हीं के लिए है। बाहर से कोई नवोदय विद्यालय में कोई टीचर है या फिर आपका कहीं दूसरे विद्यालय चाहे गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, वो यहाँ पे एलिजिबल नहीं होगा। अब यहाँ पे क्या होता है कि केवल यहाँ जो जितने भी ये टीचर है और इनकी प्रमोशन के लिए जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, यहाँ पे ओनली आपका रिटन टेस्ट होता है, ओनली रिटन टेस्ट होता है यहाँ पे। और यहाँ पे कोई भी आपका इंटरव्यू नहीं होता है। ओके, इसमें क्या करना होता है, आपको ओनली रिटन टेस्ट देना है, यहाँ पे इंटरव्यू नहीं है। तो रिटन टेस्ट पे मेरिट बनती है और जैसे ही आप रिटन टेस्ट क्वालिफाई कर लेते हो और मेरिट बन जाती है तो आप पीजीटी बन जाते हो। वैसे बहुत कम लोग भरते हैं इसमें टीजीटी वाले, और पीजीटी की पोस्ट होती है ऑलमोस्ट वो सभी लग ही जाते हैं। तो ये इसमें एक बेनिफिट है कि अगर क्योंकि यहाँ पे क्या है कि ऑलरेडी लगा हुआ है, वो पर्सन है, वो इंटरव्यू फेस करके आया है और उसे भी एक्सपीरियंस भी हो गया काम का, तो वो डायरेक्ट क्या कर सकता है, अप्लाई करेगा और पीजीटी या पीआरटी या फिर वो टीजीटी और वाइस प्रिंसिपल पोस्ट पे वो प्रमोट हो जाएगा। और अभी जो आपकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की है उसमें क्या पूरा प्रोसेस होना है। इस डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में क्या है कि आपका रिटन टेस्ट होना है, रिटन टेस्ट के बाद में आपका इंटरव्यू होना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या है, रिटन टेस्ट के लिए यहाँ पे फॉर्म अप्लाई करना होगा। रिटन टेस्ट में आपकी मेरिट बनती है, इसमें क्वालिफाई हो देन आप क्या करोगे, इंटरव्यू में बैठते हो। जब इंटरव्यू में क्वालिफाई हो जाओगे देन आप केवी में आते हो। ठीक है, और ये है हमारा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का प्रोसेस। तो यहाँ पे आपको इंटरव्यू के प्रोसेस से भी गुजरना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी अगर आप केवी के टीचर नहीं हो और केवी में टीचर बनना चाहते हो, पर लेकिन ये आपके लिए गोल्डन चांस है। इसे हम गोल्डन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इससे पहले जो वैकेंसी आई थी वो 2018 की थी और जो ज्वाइनिंग हुई थी वो 2019 की थी। मेरी भी ज्वाइनिंग थी वो 2019 की थी, 15 मार्च 2019 की मेरी ज्वाइनिंग है। तो आप देख सकते हो कि 2019 के बाद में कोई वैकेंसी नहीं आई है। अभी आपका 2022 चल रहा है और 22 क्या दिसंबर ही आ गया, ये तो निकल ही गया समझो। अभी आपका 23 हो जाएगा, 2023। तो ये देखो कि कब वैकेंसी आई थी और उसके बाद में इतना लंबा गैप आ गया है। तो वैसे तो केवी में हर 2 साल बाद में ही वैकेंसी आती है, पर लेकिन अभी कुछ कोरोना की वजह से, कोविड की वजह से या फिर कुछ और कह लो, इन कई रीज़न की वजह से ये वैकेंसी नहीं आई है और लगभग 4 साल हो गए हैं और इनमें बहुत ज़्यादा पोस्ट खाली हो गई है, चाहे वो किसी भी लेवल की हो। और इसी के साथ में एक अच्छी गुड न्यूज़ ये है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी हमारी है, एनईपी है,
ये 2020 वाली, ये जब इम्प्लीमेंट होगी तो यहाँ पे केवीएस में और एनवीएस में आपकी और ज़्यादा वैकेंसी आने वाली है। आने वाले टाइम में बहुत वैकेंसी देखने को मिलेगी। पर लेकिन जो अभी तैयारी कर रहे हो, इस केवीएस में और नवोदय विद्यालय दोनों ही सेंट्रल गवर्नमेंट की ये इंस्टीट्यूशन है, तो यहाँ पे मेहनत करने वाला पर्सन है वो यहाँ पे सेलेक्ट होता है। तो आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। अगर तैयारी अभी तक शुरू नहीं की है तो शुरू कर दीजिएगा, और यहाँ पे आपको वैकेंसी में निराश नहीं होना पड़ेगा और आपकी जॉब पक्की हो जाएगी और बहुत ही अच्छी सैलरी के साथ। थैंक यू दोस्तों।